हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिजल्ट स्टेशन में। जैसा कि अभी तक आप लोगों को यहाँ पर सारी गवर्नमेंट जॉब का अपडेट मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। पर भाइयों, अब मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ मैथ की क्लासेस। ये मैथ की क्लासेस जीरो से स्टार्ट होगी, जिनमें जिन भाइयों बहनों को जोड़ घटाना भी नहीं आता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उन्हें उस लेवल तक लेके जाएंगे जहाँ पर वो सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और टिक मार देंगे। ऐसी हमें तैयारी चाहिए है। तो आज हम यहाँ जो बात करेंगे सबसे पहले मैथ में, वो है जोड़ घटाना। भाइयों, जोड़ घटाना सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई ये सिखाएगा कब हमारा एग्जाम में निकलेगा, पर भाइयों यहीं से ही हमारी जो गलती बनती है वो यहीं से ही बनती है और यहीं से ही हमारा सिलेक्शन रह जाता है। तो आज हम यहाँ जो बात करेंगे वो अपनी जोड़ घटाने से ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जोड़। जैसे कि आपको मालूम है कि मैथ तो सभी को आती है। अब है जो इंसान कहते हैं हमें मैथ नहीं आती है, तो मैथ हर किसी को आ रही है। जैसे कि है छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं कि 5 + 3 कितना होता है। अब सब सोच रहे होंगे यार ये क्या पढ़ा रहा है भाई, 5 और 3 सबको मालूम है कि 8 होता है। भाई 8 होता है तो यही तो मुझे कहना है कि मैथ सबको आती है। अब मैंने जैसे कह दिया कि है भाई 13 में से अगर मेरा 8 चला गया तो कितना बचा। तो सबको मालूम भाई 13 में से 8 जाएगा तो सिर्फ 5 ही बचेगा। तो कहने का मतलब यही है कि हमें मैथ आती है, पर जो हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ है उस डर को हम नहीं मिटा पाते हैं कि भाई इतनी टफ मैथ होती है, नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, नहीं आती मैथ आपको, अब यहीं से आएगी। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज जोड़ घटाने के प्रश्नों से अपना, कि कौन कौन से प्रश्न हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि जोड़ा कैसे जाता है। जैसे सबसे पहले मैंने कह दिया कि 13 और 16 कितना होता है। तो भाई 13 और 16 को जोड़ा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले 3 और 6 को ऐड करते हैं। 3 और 6 कितना होता है, तो भाइयों 9 होता है। उसके बाद हम बात करें 1 और 1 कितना होता है, तो भाई सभी को मालूम है 1 और 1 2 होता है। तो भाई बताओ ये 29 हो गया। अब कहो कि हमें मैथ नहीं आती है, तो गलत बात है। तो अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जैसे 3 डिजिट वाले 1 5 6 1 8 9। अब इसे अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होता है भाई। तो देखिए 9 और 6 15 होता है। तो 15 का 5 कैरी 1, जो हमारा यहाँ पर से जो 15 है, 15 को अगर हम लिखते हैं तो भाई ऐसे लिखा जाता है। इसका हम जो इकाई का नंबर यहाँ पर लिखते हैं और जो 1 है इसे कैरी के रूप में ऊपर रख देते हैं। तो अब हम इसे जोड़ेंगे। 5 और 8 कितना होता है, तो 5 में अगर हम 8 को ऐड करते हैं तो मेरा होता है 13। 13 में अगर 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाता है 14। तो यहाँ पर 14, 14 का 4 हासिल 1, ये 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 और 1 कितना होता है 2, पर यहाँ पर जो 1 है इसे भी हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 345 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और ऊंचा लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 405 लिखा हुआ है और यहाँ पर 365 लिखा हुआ है, इसे अगर जोड़ने के लिए मैं कहूंगा तो भाई जोड़ा कैसे जाएगा। 5 और 5 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी 1। 6 में अगर 0 का ऐड करते हैं, भाई देखो 0 में उसी को भी अगर ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, 0 का कोई मान नहीं होता है। तो 0 में 6 को ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा। यहां पे जब मैं 1 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 7। ठीक है। अब उसका 4 और 3, 4 और 3 कितना होता है, तो भाइयों 7 होता है। तो मैं इसे 7 भी लिख देता हूं। तो ये मेरा दूसरा आंसर भी आ गया है। तो देखा मैथ कितनी सिंपल है। चलो अब जो लोग कहते हैं कि मुझे घटाना नहीं आता है, उनके लिए भी क्वेश्चन लेके आता हूं। तो भाइयों
अब हम माइनस की बात करते हैं, यानी कि घटाना। घटाना क्या होता है? जैसे आप 3 रुपए की कोई चीज लेके आए, ठीक है, और आपके पास अगर 10 रुपए थे तो आपके पास अब कितने रुपए बचे? सीधी बात है, जैसे आप बाजार गए, आपके पास 10 रुपए थे, अब आपने 3 रुपए की कोई चीज आपने खरीद ली या टॉफी खरीद ली भाई, तो अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे? तो 10 में से जब 3 जाते हैं तो बचता है 7। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ले लिया कि 15 और यहां पर लिखेंगे 7। 15 में से 7 गया तो कितना बचा? तो भाई अब थोड़ा डर लगा कि अरे भाई 15 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? कोई डर नहीं भाई, आपके पास 15 रुपए थे, उसमें से आपने 7 रुपए की चीज खरीद ली, कोई भी चीज खरीदी, पेन खरीदा, कुछ भी खरीदा भाई, तो अब 15 में से जब 7 जाता है तो कितना बचता है? तो 8 बचता है। या तो वो बच्चों वाला जो तरीका आपका एक वो भी तरीका होता है, जैसे आपके पास 15 लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इसमें से 7 लाइन को कट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई। अब बची कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 बची। पर भाइयों आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपको वहां कंपटीशन में और अच्छे से करना है। तो आपको सीधा ही अपना दिमाग का काम करना है कि मेरे पास जैसे है 15 था, 15, अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 को हम लिख सकते हैं 5, 7 को लिख सकते हैं 2 और 5 लिख सकते हैं। अगर इस 15 में से अगर 5 चला जाएगा तो कितना बचा? तो आप कहेंगे 10 बचा, ये हट गया। अब 2, अगर इसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो 8 बचा। तो देखा कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको मैथ को करना है। चलो मैं अब एक और बड़ा क्वेश्चन लेता हूं जो आपको माइनस करना है। जैसे मैं लिख देता हूं 3 0 5 1 7 8। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया और ये माइनस का है, अब यानी कि घटाने का है। अब 5 में से 8 तो नहीं जा सकता, तो भाई इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास कुछ है? इन्होंने मेरे पास कुछ नहीं, मैं खुद 0 हूं। तो इन्होंने कहा भाई अगले वाले से पूछ, उसके पास कुछ हो सकता है। इन्होंने भाई तेरे पास कुछ है? इन्होंने कहा हाँ मेरे पास 3 है। इन्होंने कहा 1 दे, इन्होंने 1 इनको दिया तो ये हो गए 10। ठीक है, अब इन्होंने भाई तेरे पास 10 है, मुझे भी कुछ दे, तो इन्होंने 1 इन्हें दिया तो इनके पास तो हो गया 9। याद रखना इनके पास 9 है भाई। अब इनके पास हो गया 15। 15 में से 8 गया, यानी कि माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 15 में से 8 को माइनस जब हम करते हैं तो बचता है 7। अभी मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब भाई यहां पर तो मेरा 9 है, 9 में से 7 गया तो कितना बचा? तो भाई 2 बचा। ठीक है, अब यहां पर भाई याद रखना, क्योंकि यहीं पे गलतियां होती हैं, ये आपका 3 नहीं बचा, अब ये 2 है, क्योंकि एक इसने कैरी दिया। कैरी मतलब होता है किसी को कुछ दे देना, यानी कि अपने पास से एक इन्हें दे देना, तो ये कैरी मतलब होता है कि इन्होंने दे दिया। अब यहां पर है, यहां पर हम बात करेंगे 2 में से बन गया तो कितना बचा? तो आप कहेंगे भाई 1 बचा, तो 127 ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो भाइयों आपको समझ आया ये कैसे हुआ? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा, 2 5 7। अब यहां पर माइनस का ही क्वेश्चन है, तो माइनस के लिए हम यहां पर रखेंगे 1, यहां पर 9, यहां पर 8। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 में से 8 क्या जा सकता है? अब सोचने वाली बात है कि 7 में से 8, जैसे आपके पास अगर 7 रुपए हैं, क्या आप बाजार गए, क्या आप 8 रुपए की चीज खरीद सकते हो? कोई भी नहीं खरीद सकते। तो क्या करेंगे भाई, इनसे हमने मांगा हासिल, क्या भाई कुछ दो? इन्होंने कहा ले लो तुम, तो यहाँ पर आ गया 17 हो गया ये।
अब यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 17 हो गया। 17 में से जब 8 जाता है तो कितना बचता है? तो भाई यहाँ पर बचे मेरा 9। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे पास कितना हो गया? 4। अब 4 में से 9, वही बात है कि आपके पास जब आप कहीं बाजार जाएंगे कुछ भी, अगर आपके पास 4 रुपए हैं तो आप 9 रुपए की चीज नहीं खरीद सकते। इन्होंने कहा भाई तुम हमें दे दो हासिल, इन्होंने हासिल इन्हें दिया तो जो हो गया 14, यानी कि 14। 14 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर देखो भाई 14 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो बचता है मेरा 5। तो यहाँ पे आ गया मेरा 5। ठीक है, अब इन्होंने तो हासिल इनको दिया है। अब जो कितना हो गया भाई? ये मेरा 1 था, ऊपर भी 1 में से 1 गया तो बचा मेरा 0। बस ये आपका आंसर हो गया। तो भाई चलो अब हम यहां पर 2 क्वेश्चन और करेंगे। एक करेंगे अपना माइनस से और दूसरा करेंगे प्लस से। चलो भाई दोनों को क्वेश्चनों को लेते हैं, एक एक क्वेश्चन भाई रहेगा। ठीक है, जैसे एक ले लिया पहले प्लस का। एक ये क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन यहीं पे ही करेंगे। चलो भाई, तो पहले ऐड करते हैं यानी कि प्लस करते हैं। 5 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है? तो 5 में 3 को ऐड करा या प्लस करा तो हो गया 8। 8 में 4 को जोड़ा तो कितना हो गया? तो ये हो गया 8 4 12। 12 का 2 हासिल 1, यानी कि जो बचता है अब हम उसे पूरी संख्या यहाँ पर नहीं लिख सकते थे क्योंकि इसका हासिल जो चला जाता है। जितना भी आपका होगा, अगर 2 होता या 2 होता 3 होता वो भी यहीं पे ही आता। ठीक है, अब जो मेरा एक हासिल यहाँ पे आ गया, 6 और 2 होता है 8, 8 और 1 9। देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं माइनस करना यानी कि घटाना। 8 में से 9 को माइनस किया तो कितना बचा? भाई 8 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते। फिर से यहां से इन्होंने एक कैरी यानी कि हासिल मांगा। जब इन्होंने हासिल मांगा तो यहाँ पर कितना हो गया? 18 यानी कि 18। 18 में से जब 9 को माइनस करते हैं तो भाई बचा कितना? 9 ही बचता है। तो यहाँ पर आ गया मेरा 9। यहाँ पर इसने दिया था इसको हासिल, तो यहाँ पर कितना हो गया? 6, यानी कि 6 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बचा 3। देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चनों को कर लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, माइनस तो हो गया, प्लस भी हो गया, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे भाई अपनी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। लोगों को भाई अंदर से हाँ भाई दोस्तों, तो अब मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई क्या होता है? जैसे आप कोई भी चीज खरीदने गए, वहां पर सपोर्टेड एक पेन की हम बात कर लें, पेन 2 रुपए का है। अब अगर आप एक पेन लेके आए तो 2 रुपए का है। 3 पेन खरीद उससे कहेंगे भाई 3 पेन दे दो, तो आप कितने रुपए उसको पे करेंगे यानी कितने रुपए उसको देंगे? तो भाई 3 2 जा 6, या तो 6 हम कह दें। भाई यहाँ पर हमें तुरंत बता दिया कि 6 होता है, पर अगर आप जोड़ें कि 2 रुपए का एक पेन, 2 रुपए का एक पेन, 2 रुपए का एक पेन, 3 पेन हमने जोड़े तो 2 और 2 4 और 2 6 रुपए देंगे। 10 घंटे करने का क्या जा रहा है भाई? सीधे मल्टीप्लाई करो ना, क्या जा रहा है? चलो, तो भाई इसके लिए आपको टेबल यानी कि पहाड़े आना बहुत जरूरी है। तो कल मैं आपको यहाँ पर 2 का, 3 का और 4 का और 5 का टेबल सिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद और भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई के करूंगा। जैसे आज यहाँ पर हमने बात करी प्लस की, माइनस की और मल्टीप्लाई यानी कि गुणा की, तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैं कल और लेके आऊंगा। तो भाइयों हमारे चैनल से जुड़े रहें, मैथ सीखते रहें और भर्तियों का अपडेट पाते रहें। तो भाइयों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जय हिंद।